यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। हम लोग आज पाने वाले हैं हैड का यूज। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हैड का एक सेपरेट वीडियो। ये आई हैड अ का, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक गाय थी, है ना। इसका मतलब क्या है, पास्ट। तो मेरे पास आई हैड अ का, मेरे पास एक गाय थी, मतलब मेरे पास पास्ट में गाय थी, यानी कि बीते दिन में गाय थी। हो सकता है अभी ना हो, है ना। तो ये बता रहा, आई हैड अ हॉर्स, मुझे एक घोड़ा था, मैं एक घोड़ा रखता था, मेरे पास एक घोड़ा था, ऐसा होगा। ये था क्या बता रहा है, पास्ट में थी और अभी नहीं है, या नहीं भी है और हो भी सकता है ना। अब हो सकता है दो घोड़ा हो अभी, ऐसा भी हो सकता है। 3 नंबर में आई हैड फीवर, मुझे बुखार थी, यानी बीते दिनों में बुखार थी, अभी नहीं है। आई हैड फीवर, मुझे बुखार थी, इसका मतलब मुझे पास्ट में बुखार थी, अभी नहीं है। वी हैड अ काउ, हमें एक गाय थी, हम एक गाय रखते थे, हम लोगों के पास एक गाय। हम लोग देखेंगे वी हैड अ कार, हमें हमें एक कार थी, हम लोगों के पास एक कार थी, हम लोग एक कार रखते थे। ये 5वां नंबर में है ना। अब इसका क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, अब क्वेश्चंस पूछना हो तो कैसे करके पूछेंगे, हु लगा के पूछेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेगा, हु हैड अ काउ, क्वेश्चन ये हमारा बनेगा। हु हैड अ काउ, यानी कि बीते दिन में किसके पास गाय थी, तो हु हैड अ काउ। तो जिसके पास होगा, सर आई हैड अ काउ, मेरे पास एक गाय थी, बट इट डाइड, वो मर गया। आई हैड अ हॉर्स, इसका क्वेश्चन किसका बनेगा, हु हैड अ हॉर्स। हु हैड अ हॉर्स, मतलब किसके पास घोड़ा था, तो जवाब आएगा आई हैड अ हॉर्स, मेरे पास घोड़ा था, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर में आई हैड फीवर, मुझे बुखार थी, अरे तो सवाल इससे कैसे बन सकता है, हु हैड फीवर, किसे बुखार थी, तो क्या बोला जाएगा, सर आई हैड फीवर, मुझे बुखार थी। ये हम लोग देखेंगे। चौथे नंबर में देखेंगे वी हैड अ काउ, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु हैड अ काउ, किसे गाय थी, ठीक है सर वी हैड अ काउ, हम लोगों के पास गाय थी, है ना। 5वें नंबर में देखेंगे वी हैड अ कार, वी हैड अ कार, हमें कार थी। इसका क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे हम लोग, हु हैड अ कार, यानी कि क्लास में गए, कोई सर ने पूछ लिया हु हैड अ कार, किसके पास कार थी, तो क्या जवाब दोगे, अगर जिसके पास थी तो उठ करके जवाब देगा क्या, वी हैड अ कार, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तो क्या बोले, वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी। अब हम छठे नंबर में देखते हैं, इसकी हिंदी देखेंगे पहले। यू हैड एन एस, यू हैड एन एस मतलब तुम्हें गधा था, या तुम एक गधा रखते थे, तुम्हारे पास एक गधा था, है ना। 7 नंबर में देखेंगे यू हैड अ बोट, तुम्हें एक नाव थी, नाव थी पास्ट में थी, है ना। यू हैड अ बोट मतलब तुमको, तुम्हारे पास एक नाव था, तुम एक नाव रखते थे। 8 नंबर में हम लोग देखेंगे यू हैड अ बाइसिकल, तुम्हें एक साइकिल थी, तुम एक साइकिल रखते थे, तुम्हारे पास एक साइकिल थी। 9 नंबर में हम लोग देखेंगे किस तरह, यू हैड अ पेन, तुम्हें एक कलम थी, तुम्हारे पास एक कलम थी, तुम एक कलम रखते थे। 10 नंबर में यू हैड अ डिक्शनरी, तुम्हारे पास एक डिक्शनरी थी, तुम एक डिक्शनरी रखते थे, तुम्हें एक डिक्शनरी थी। 11 नंबर में क्या देखोगे, ही नॉट ही हैड 5 साड़ी, उसे कितनी साड़ी थी, 5 साड़ी थी, है ना। 5 साड़ी थी, यहाँ पे साड़ी है, इसका मतलब लेडीज होगी, है ना, सी होगा, है ना। अच्छा इसको छोड़ते हैं, अभी इसकी हम क्वेश्चंस बना लेते हैं। पहले किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग मेक करेंगे। यू हैड एन एस, तुम्हें एक गधा था, तो इसका सवाल किस तरह में, हु हैड एन एस, किसके पास गधा था, तो क्या जवाब आएगा, अगर होगा तो बोलेगा यस सर, है ना। यू हैड एन एस, आप ही के पास तो गधा था, यू हैड एन एस। 7 नंबर में यू हैड अ बोट, तुम्हें नाव थी, इसका सवाल कैसे बनेगा, हु हैड अ बोट, किसे नाव थी, तो क्या सर यू हैड अ बोट,
अभी के पास तो नाव थी, ऐसा भी तो हो सकता है। 8 नंबर, यू हैड अ बाइसिकल। इसका सवाल किस तरह बनेगा? हु हैड अ बाइसिकल, किसके पास साइकिल थी? तो हम जवाब क्या आएगा? हु यू हैड अ बाइसिकल, अभी के पास तो बाइसिकल थी, साइकिल थी। 9 नंबर में यू हैड अ पेन, किसके पास कलम थी? इसका सवाल बनेगा कि तो हु हैड अ पेन, किसके पास कलम थी? जैसे कोई बच्चे एक दूसरे को ले लेने के बाद नहीं होता, पहले एक पेन रख लिया तो क्या बोला जाता है? हु हैड अ पेन, किसके पास कलम थी? क्या जवाब आए? सर यू हैड अ पेन, यू हैड अ पेन, है ना, तुम्हारे पास कलम थी। 10 नंबर में देखेंगे, यू हैड अ डिक्शनरी, तुम्हारे पास डिक्शनरी थी, यानी कि शब्दकोश जिसमें वर्ड मीनिंग्स होते हैं बहुत सारे, वो डिक्शनरी कहलाता है। इसका सवाल कैसे बनेगा? हु हैड अ डिक्शनरी, किसके पास डिक्शनरी थी? तो क्या बोला जाता है? यहाँ पे जवाब आएगा यू हैड अ डिक्शनरी, आपके पास डिक्शनरी थी। 11 नंबर है, इसका पहले हिंदी देख लेते हैं। शी हैड 5 साड़ी, मतलब उसे 5 साड़ी है, 5 साड़ी थी, वो 5 साड़ी रखते थे, उसे 5 साड़ी थी। अब हम 12 नंबर में देखेंगे, ही हैड गोल्ड, उसे सोना था, उसके पास सोना था, वो सोना रखते थे, है ना। तो ही 13 नंबर में हम लोग देखेंगे, रीता हैड अ कार, रीता के पास कार थी, मतलब बीते दिन में कार थी, इसको इस तरह बोले, रीता कार रखती थी, रीता को कार थी, है ना। 14 नंबर में किस तरह निकालेंगे? दे हैड अ गन, दे हैड अ गन, उसके पास बंदूक था, है ना, उन लोगों के पास बंदूक था। दे हैड अ गन, उन लोगों के पास बंदूक था, वे लोग बंदूक रखते थे, उन्हें बंदूक था। दे हैड एन एलिफेंट, उन्हें हाथी था, उन लोगों के पास हाथी था, वे लोग हाथी रखते थे। 16 नंबर में देखेंगे, अ किंग हैड 3 सन्स, एक राजा को 3 बच्चे थे, यानी कि 3 बच्चे थे सन्स, एक राजा को 17। योर ब्रदर है सन्स, तुम्हारे भाई को 2 थे, तुम्हारे भाई को 2 बेटे थे, मतलब तुम्हारे भाई को 2 बेटे पास्ट में थे, आज नहीं है, बीते दिन में थे, हो सकता है आज मर गया, ऐसा भी तो हो सकता है। अब हम इससे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? सी हैड 5 साड़ीज, तो क्या बोले? हु हैड 5 साड़ीज, किसके पास 5 साड़ी थी? तो क्या शी हैड, है ना, उसे 5 साड़ी थी। 12 नंबर में, ही हैड गोल्ड, हु हैड गोल्ड, किसके पास सोना था? तो क्या जवाब आएगा? ही हैड गोल्ड, यानी कि उसके पास सोना था। अब रीता हैड अ कार, रीता को कार थी, तो इसका सवाल किस तरह बनेगा? हु हैड अ कार, रीता हैड अ कार, इसका सवाल बनेगा हु हैड अ कार, किसके पास कार थी? तो क्या जवाब आएगा? रीता हैड अ कार, रीता के पास कार थी। दे हैड अ गन, दे हैड अ गन, उन लोगों के पास बंदूक था, इसका सवाल किस तरह बनेगा? हु हैड अ गन, किसके पास बंदूक था, है ना। तो दे हैड अ गन, उन लोगों के पास बंदूक था, हमारे पास नहीं, है ना। तो 15 नंबर में क्या? दे हैड एन एलिफेंट, उन लोगों के पास क्या? हु हैड एन एलिफेंट, किनके पास हाथी था? तो क्या जवाब आएगा? दे हैड एन एलिफेंट, उन लोगों के पास हाथी था। अ किंग हैड 3 सन्स, तो बोलेंगे किसके पास है? हु हैड 3 सन्स, किसे 3 बेटे थे? तो क्या जवाब आएगा? अ किंग हैड 3 सन्स, एक राजा को 3 बेटे थे। 17 नंबर में, योर ब्रदर हैड 2 सन्स, इसका सवाल किस तरह बनेगा? हु हैड 2 सन्स, किसके 2 बेटे थे? क्या जवाब आएगा? योर ब्रदर हैड 2 सन्स, तुम्हारे भाई को 2 बेटे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा हो तो आपको प्लेलिस्ट देखें, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए और आप देख करके आप आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखना होगा, है ना, और नोट्स बना ले साथ में, आप डेफिनेटली आप बोलेंगे, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।